क्या 6 बच्चों की मां अपने से आधी उम्र के युवक के साथ प्रेम प्रसंग के चलते भाग सकती है? अपने 6 बच्चों की ममता को छोड़ सकती है? अपने 20 साल के वैवाहिक जीवन को त्याग सकती है? क्या आपने ऐसा कभी सुना है, देखा है? लेकिन ऋषिकेश में ऐसा ही कुछ वाकया हुआ है, जहां 6 बच्चों की मां विनीता देवी अपने से आधी उम्र के युवक विनीत कुमार के साथ फरार हो गई। विनीता देवी ने ना ही अपने 6 बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ सोचा, ना ही मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार को पालने वाले अपने पति के बारे में कुछ सोचा। विनीता का हंसता खेलता परिवार है, 6 बच्चे हैं, प्यार करने वाला पति है, लेकिन इन सब को छोड़कर विनीता अपने से आधी उम्र के एक बिजनौर निवासी नवयुवक के प्रेम जाल में फंस गई और फरार हो गई। वैसे सोचने वाली बात यह भी है कि 6 बच्चों की मां आखिरकार अपने से आधी उम्र के 22 साल के युवा के साथ आखिर कैसे प्रेम जाल में फंस सकती है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है? साथ ही उन्होंने अपने घर से 3 लाख रुपए के गहने और नकदी भी वो अपने साथ ले गई है। बड़ी बात यह है कि किस तरह से बिजनौर के 22 वर्षीय विनीत कुमार ने विनीता को अपने प्रेम जाल में ऐसा फंसाया कि वो अपने 6 बच्चों को, अपने पति को, समाज की प्रतिष्ठा को भूल गई। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर 22 साल के नवयुवक को अधेड़ उम्र की 6 बच्चों की मां में ऐसा क्या नजर आया कि वो उससे प्रेम करने लगा और महिला को भगाने पर वो मजबूर हो गया, और यहाँ तक कि उसने बिजनौर में स्थित अपने घर को भी ताला लगा दिया और अपने परिवार के साथ कहीं गायब हो गया। तो क्या इस पूरे मामले में कोई बड़ी साजिश तो नहीं है? और क्या उत्तराखंड में कोई ऐसा गिरोह तो नहीं है जो कि भोली भाली महिलाओं को बहला फुसला कर शिकार अपना बना रहा है? जितना सीधा ये मामला केवल प्रेम प्रसंग का दिख रहा है, ये उतना सीधा प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि अब विनीता का कोई सुराग नहीं लग रहा है कि आखिर वो कहाँ गई। हालांकि जो लड़का उसे भगा कर ले गया था वो बिजनौर का निवासी है और उसका घर का पता भी विनीता के पति के पास है, लेकिन वहां पुलिस के साथ जब वो गए तो वहां भी वो लोग नहीं मिले। तो दोस्तों, चलिए बातचीत करते हैं विनीता के पति से, जो हमारे साथ बैठे हैं, विनोद बिष्ट जी। इनकी शादी को 20 साल हो चुके हैं, इनके जी 6 बच्चे हैं, जी 5 जो है लड़कियां हैं और एक लड़का है। ये जी ऋषिकेश में रहते हैं और इनकी जो पत्नी है 20 साल की, क्योंकि शादी को हो चुके हैं तो कभी इस तरह की घटना इनके साथ नहीं हुई। इनकी जो पत्नी है वो अचानक जो है बीमार हो जाती है और अजीब सी कुछ हरकतें करने लगती है, जिसके बाद इन्हें इस तरह का आभास होता है कि इस पर जो है कोई भूत प्रेत का जो है साया इनकी जी पत्नी पर जो है वह लगा है। और उस चक्कर में जो है ये एक लड़के के संपर्क में आते हैं जिसका नाम विनीत कुमार है और जो बिजनौर जिले यूपी का रहने वाला है। तो अब आप बताइए कैसे आप उसके संपर्क में आए लड़के के, और क्या आपकी पत्नी को हुआ था? उसके बाद कि जब उसकी तबीयत खराब हुई तो मैंने हॉस्पिटल में उसको 85,000 रुपये उस पे निर्मल हॉस्पिटल में लगाए हैं। उसके बाद मेरे को शक हुआ है कि इसमें कुछ भूत प्रेत का एहसास हो रहा है। एक लड़के के मेरे लड़का वो लड़का जो है मेरे ठीक सामने रहता है, कमरे के सामने। तो उस लड़के के थ्रू वो लड़का मेरे को मिलता है। मिलने के बाद मैं उस लड़के को मिलता हूँ, वो लड़का अपना घर ले जाता है। तो क्या घर ले कहता जाने हुआ? के बाद ये वो कहता है कि मेरे गांव में एक कोई भगत रहता है, कोई वो तो ये बबूती बाबा? वगैरह देता है, उससे जो है कि आपकी वाइफ जो है ठीक हो जाएगी। तो मैं तो जाता फिर हूँ। जी। जी, उसके तो बाद? हाँ जी, वहां जाने के बाद मैं फिर उसके घर रहता हूँ, वो मेरे को खिलाते पिलाते हैं। कहा ये एक बिजनौर गए थे आप? जी बिजनौर गए थे, बिजनौर उसके घर पे गए, उसके घर पे रहे। पहले बिजनौर गए, बाबा को मिले आप, झाड़ जी फूक पहले करवाया, बाबा को मिले, वो लड़का बाबा भी को आपके मिले। साथ गया, जी। और तब उसके बाद उस लड़के ने क्या कहा आपसे? उस लड़के ने कहा मेरे घर चलो।
कि मैंने कहा यार नहीं नहीं मेरे घर नहीं चला, मेरे बच्चे हैं घर में। मैंने कहा हरिद्वार घूम के हम उसके बाद घर चले जाएंगे, मेरे बच्चे अकेले हैं वहाँ, वहाँ किसके साथ रहेंगे, किराए का हमारा कमरा है। मैंने कहा हम घर चलते हैं। नहीं नहीं वो जबरदस्ती हमको ले जाता है, अपने घर दिखाता है, दूसरे घर, तीसरे घर, 3 घर दिखाता है वो। उसके बाद तीसरे में अपने घर ले जाता है, वहां मेरे को खान खिलाना पिलाना, जो खिलाता पिलाता है सब वो मेरे को खिलाता पिलाता है। लेकिन जो है कि एक रात हम फिर शाम हो जाती है, हमें वो बोलते हैं यहीं रुक जाओ, तो हम जबरदस्ती में उसके यहाँ भी रुक जाते हैं। फिर सुबह उसकी मम्मी जो है उसकी जो भभूति लाती है, इसके विनीता मेरी वाइफ की माथे पे टीका लगाती है, बोलती है कि इसको आप जहां भी जाएगी इसको टीका लगा के जाना। फिर आप वापस आ जाते हैं हाँ ऋषिकेश। घर आने के बाद फिर 2 दिन तक फिर मैंने वो ऋषिकेश बिजनौर से जो है आप वापस आए थे, वो लड़का भी आपके साथ आता है? वो लड़का भी वापस आता है। और ऋषिकेश जब आते हैं तो उसके बाद क्या होता है फिर? उसके बाद घर आता हूँ, घर आने के बाद फिर उसके बाद मैंने रात को उसके मत्थे पे टिक्का लगाया, अपना भी टिक्का लगाया, बच्चों का भी मैंने सब टिक्का लगाया, उसके शिरवानी पे भी रखा मैंने। रखने के बावजूद 2 दिन तक लगाता हूँ, तीसरे दिन जो है मेरे को बेचैनी हो जाती है। मैं जब अपना ड्यूटी पे काम पे जाता हूँ बेचैनी हो जाती है, बेचैन होने के बाद मेरे को ये एहसास होता है कि ये विभूति मेरे को काम नहीं कर रही है। तो काम नहीं करे तो मैंने वो घर आके रात को 11 बजे घर आता हूँ। घर आने के बाद वो विभूति मैं फेंक लेता हूँ। मैंने उसको भी अपने वाइफ को भी बोला कि ये जो है कि ये विभूति काम नहीं कर रही है। उसने बोला ठीक है काम नहीं कर रही, इसको फेंक लो। हम्म, तो फिर 2 दिन आगे? तक वो, तीसरे दिन वो जो है कि मैं उसको कॉल रिकॉर्ड, मैं किसी और एक लेडीज का फोन आता है मेरे पास। अच्छा, आपके पास किसी महिला का फोन आता है जो आप बिल्कुल अनजानी महिला रहती है, उसका अनजानी फोन में। आपको अचानक से आता है, क्या जी कहती है वो जी। महिला? वो महिला कहती है कि ये लड़का जो विनीत के नाम का लड़का है, ये इस लड़के के साथ तुम्हारे वाइफ का जो है चक्कर चलता है, और इससे साथ बात करती है। और वो ऐसी वो जो है कि वो अपने घर ले जाता है, अपने घर ले जाने के बाद वो जाल में फंसाता है, और बबूती बबूती देख के किसी भगत के पास जाके इसकी फोटो वगैरह लेके उसको अपने जाल में फंसा के वो घर ले आता है। हम्म, ऐसे तो फिर आप इसने क्या तीन करते चार हैं? ऐसा कर दिया। हम्म, अच्छा, उस लड़की उस औरत के साथ भी ऐसा हुआ था, ऐसा वो आपको बताती है? और मेरे फिर पास कॉल फिर आप रिकॉर्डिंग है, घर आके ये फिर कॉल घर रिकॉर्ड आके है, मैं आप हम्म, तो सुना घर आके सकता आप हूँ। अपनी पत्नी से क्या कहते हैं? मैं पत्नी से यही कहता हूँ कि भाई देख कि ऐसा है कि ये औरत ऐसे बोल रही है, मैं उसको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। मेरी पत्नी बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, वो कसम खाती है, बच्चों की कसम खाती है, मंदिर की कसम खाती है, सब कसम खाने के बाद वो बोलती है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें विश्वास आ रहा? मैंने कहा विश्वास तो नहीं आ रहा, पर लेकिन इस कॉल रिकॉर्ड से मेरे को विश्वास हो रहा है कि तुम ऐसा काम कर रही है। वो हम्म, मैं उस लेडीज को बोलता हूँ तुम मेरे को मिल जा, फेस टू फेस मिल जा, तो कहाँ पे है, कौन है? उस लेडीज हम्म, के पास मेरा नंबर कहाँ से आया? वो बोलती है मैंने हम्म, किसी से तुम्हारा नंबर लिया है कि तुम्हारा परिवार बचाने के लिए। हम्म। तो फिर मैं आगे क्या उसको होता है? फिर आपको उसके शक बाद होता में, है आगे? जी उसके बाद मैं सतर्क हो जाता हूँ। हम्म, सतर्क होने के बाद जब मैं इसको सुबह छोड़ने के लिए जाता हूँ सवेरे, ये काम करती है, कहीं काम करती है तो 12 बजे ये घर आती है, तो मैं इसको छोड़ने के लिए सुबह जाता हूँ, तो मैं अपने मोबाइल की चिप उसकी मोबाइल पे, उसके कीपैड वाला फोन है, उसको फोन चलाना भी नहीं आता है, हम्म, नंबर लिखना भी नहीं आता, नंबर लगाना भी नहीं आता। तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने उसको फोन पे उसकी चिप मेमोरी कार्ड लगाया। मेमोरी कार्ड में उसकी रिकॉर्ड होगी, जब ये 12 बजे जब घर आ रही थी अपने घर, तो वो रिकॉर्ड उसमें होगी। जब रिकॉर्ड हुई तो मैंने इसको बताया कि अपने वाइफ को बताया कि यार ऐसी ऐसी बात है, ये रिकॉर्ड देख ले। तो बोल रही कि वो लड़का नहीं है, तो कि उसके ये बाद विनीत नाम। रिकॉर्डिंग में क्या सामने आता है? सामने ये आता है कि मैं तेरे से बात करता हूँ, तेरे से ये करता हूँ, वो अपने आपस में बात करते हैं। अच्छा, मतलब तो उनका मैंने आपस में चक्कर चल रहा था। ही चक्कर ये चल साफ रहा हो है, जाता है, ये ये रिकॉर्डिंग में साफ हो साफ हो जाता जाता है। है, वो रिकॉर्डिंग बता रही है। तो अच्छा, उस आप रिकॉर्डिंग सामने रख देते हैं रिकॉर्डिंग? जी सामने रख लो, उसको सुनाता हूँ। वो बोलती है कि ठीक है मैं नहीं करती हूँ, वो नहीं करती हूँ, ठीक है मैं अब नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी, अलाना नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। तो शाम को क्या होता है, ये शाम को 8 साढ़े 8 बजे ये फरार हो जाते हैं, चले जाते हैं, घर छोड़ के बाहर चले जाते हैं। वो लड़का अच्छा, आया मेरे देखने से पता नहीं कब आया लड़का, क्या आया, मेरे को घर पे बाद में पता चलता है कि वो यहाँ से भाग गई है। मैं पुलिस रिपोर्ट लिखने के लिए गया। रिपोर्ट लिखने कितनी के बाद तारीख की फिर उसके घटना है बाद, ये? ये 14 तारीख के, तो 14 तारीख की दिन में जो जुलाई। है आप उनको बताते हैं कि तुम्हारे फोन में मैंने चिप रखी थी, उसमें ये रिकॉर्ड हो चुका है और ये जी सच्चाई है। और शाम जी को जो है वो लोग 14 जुलाई को फरार हो जाते हैं।
फरार हो जाते। उसके बाद चौकी में गया, चौकी में मैंने कंप्लेंट लिखाई। कंप्लेंट लिखाने के बाद फिर वहां से हम घर आए 10 साढ़े 10 बजे। घर आने के बाद मेरे बच्चों को पूछा कि देख लो जब चेक कर लो कि क्या कुछ है सामान सुमान, कुछ तो लेगी, कपड़े कुपड़े लेगी। इस विश्वास से ये नहीं था मालूम है कि ये सामान ले जाएगी। कि मैंने कहा ये कपड़े कुपड़े भी ले गए, कपड़े कुपड़े भी नहीं ले गए थे, कपड़े यहीं पे थे। पर लेकिन वो जो है कि दो दो जोड़ी उसने कपड़े ले जा रखी थी, और गले का, कान का तो उसने पहन रखा था, गले का लेगी। और मेरे लड़के की चैन, मेरी चैन। लगभग सोना कितना और कितना कितने का सोना रहा होगा? सोना हुआ 2.5-3 लाख रुपए का सोना है सर। और और कैश? 35,000 रुपया नगद कैश रखे हुए थे, जो मैंने उसके इलाज के लिए 1 लाख रुपए पहले निकाली थी। और हम्म। 1 लाख रुपए, 1 लाख में से मेरे 85,000 रुपए उस पर लगाए। 50,000 में 10-15 हजार रुपए बचे, तो 10-15 हजार रुपए मैंने अपना खर्चा पर्चा ऐसा करके वो घर का खर्चा में वो खत्म हो गए। तो फिर 1 लाख रुपए मैंने और ली। 1 लाख हम्म। होने के बाद मैंने अपना घर का खर्चा, फिर राशन पानी भरा। राशन पानी भरने के बाद किराया उराया दिया। उसमें से मात्र 35,000 रुपए बची हुई थी। 35,000 में वो लेके गई है गले का लॉकेट होता है, जो चौड़े में जो पुराने जमाने का जो लॉकेट होता है, वो आज की डेट में तो लंबे आ रहे हैं, लेकिन वो पुराने जमाने का लॉकेट होता है। कान के कुंडल है, मेरी चेन है, लोंडे की चेन है, और मेरी चेन है। अच्छा, तो तो वो ये लेके गई। ये वो लेके गई, मतलब उसके बाद आपने पुलिस में शिकायत दर्ज की। पुलिस और आप उसके बाद बिजनौर गए उस जगह पर, तो क्या देखा आपने वहां? कंप्लेंट करने के बाद मैं पुलिस वालों के साथ गया। पुलिस वाले मैं गाड़ी बुक की। गाड़ी बुक करने के बाद उसके बागो वाला गांव गया। वहाँ गांव वहां बिजनौर गया में? तो वहां उसके घर पे ताले लगे हुए। तो उसके जितनी जगह मैं गया था, 3-4 जगह जहां गया था, वहां सब सब ताले लगे हुए थे। सबने यही बोला कि वो हमारे कोई घर पे नहीं मिला। उसके घर पे गए, उसके घर पे ताले लगे हुए थे। हमने अगल पूछा बगल पूछा, सबको पूछा वहां पे कि ये लोग कहाँ हैं, ये लोग। तो उन्होंने बोला कि ये 8-10 दिन से यहाँ नहीं है। तो हम अच्छा, खाली हाथ वहां से 8-10 दिन पहले ही वो लोग गायब हो चुके थे। गायब हो गए। अच्छा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कोई कॉल आपको आई हो, आपने कॉल से संपर्क करने की बात कोशिश की हो? उसकी व्हाट्सएप कॉल आती है। व्हाट्सएप कॉल आती है, वो बोलती है मेरे को कि तुम ड्यूटी जा रहे हैं। बच्चों से बात करती है कि तुम स्कूल जा रहे हैं क्या। उसके बाद वो मैं बात करता हूँ उसको जबरदस्ती, मेरे को पूछते हैं तुम ड्यूटी जा रहे हैं, क्या करें, बच्चों को रख रहे हैं, सही ढंग से रख रहे हैं, पूछती है। उसके बाद पूछते पूछते वो रोने बैठ जाती है। रोने बैठने के बाद वो उसके बाद फोन कट जाता है। अब ये मालूम नहीं फोन वो काटती है, वो लड़का काटता है। बिल्कुल। तो आप दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह से एक चक्रव्यूह रचा गया। एक 40 साल की अधेड़ जो महिला, जिसके 6 बच्चे हैं, उसको बहला फुसला करके एक 22 साल का युवा लेकर बिजनौर चला गया। और उसके बाद बिजनौर में भी उनका कोई अता पता नहीं। एक फोन लास्ट में आता है, और घर के गहने, नकदी सब जो है वो अपने साथ लेकर चले जाती है। एक फोन आता है और वो भी बीच में रोने धोने के बाद कट जाता है। तो क्या लग रहा है आपको? कोई ऐसा अंदेशा लग रहा है कि उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है, आपकी वाइफ के साथ? मेरे को लग रहा पक्का बुरा हो रहा है, क्योंकि वो मेरे बगैर नहीं रह सकती थी, मेरे बच्चों के बगैर नहीं रह सकती थी। जब मैं काम पे भी रहता तो 50 रुपए मेरे को फोन करती, खाना खाया, चाय पी, क्या कर रहे तुम, क्या नहीं कर रहे। मैं जब सब्जी के लिए बाजार कहीं जाना होता, वो एक दवाई के लिए 500 मीटर पे नहीं जा सकती थी मेरे बगैर। कि मेरे को पूरा साजिश है कि ये लोग साजिश करके ले गए हैं, इनका पूरा ग्रुप है। इन लोगों का कारपेंटर का काम करते हैं, और ये हरिद्वार ऋषिकेश में ही, हमारे उत्तराखंड गढ़वाल में ही ये काम करते हैं। तो कोई इनका इन्होंने पूरा साजिश को, कोई कोई प्लान चक्रव्यूह इन्होंने रचा ताकि जी इनको जी फंसाया जाए, उनको बहला फुसला करके, फंसा करके, और किसी तरह से आपको लगता है ब्लैकमेलिंग या कुछ ऐसा किया हो, ताकि वो मजबूर हो गई कि अपने 6 बच्चों को छोड़ दिया? बिल्कुल मजबूरी हुई होगी। मेरे को इतना पूरा पता है कि जो इंसान अपने बच्चों के बगैर 1 घंटा भी नहीं रह सकती थी, तो वो इतना मजबूर कर दिया उसको। मेरे बगैर नहीं रह सकती थी, इतना मजबूर कर दिया उसको कि जो है कि वो वहां से निकल नहीं पाए। तो अब आप क्या चाहते हैं? मतलब क्या चाहते हैं, क्या मैं मांग करते हैं सरकार से? क्योंकि सरकार से, प्रशासन से मेरी यही विनती है कि मेरी वाइफ मेरे को मिल जाए। चाहे वो 1 महीने में आ जाए, चाहे 2 महीने में आ जाए, कि जैसे जैसे उसकी ढूंढ खोज किया जाए। मेरी वाइफ ऐसे नहीं थी, वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। वो मैं ये चाहता हूँ मेरी वाइफ अपने बच्चों के पास आ जाए, और वापस आए, एक दफे फेस टू फेस मिल जाए। वो जैसे मेरे को देखे कि वो तुरंत मेरे पास आ जाएगी। तो आप समझ सकते हैं बच्चों का एक बाप, जिसकी जो है बीबी, जो कि 20 साल का जिनका वैवाहिक संबंध हो, वो उन सभी संबंधों को दरकिनार करते हुए
बच्चों की ममता को दरकिनार करते हुए जो है वो चले गई अचानक से छोड़ करके एक 22 साल के युवक के साथ। तो ऐसा आखिर क्या हुआ कि ये पूरा घटना घट गई? क्या कोई बड़ी साजिश इसमें रची गई? कहीं ना कहीं कई सवाल इस पूरी घटना पर उठते हैं, लेकिन जो उनके जो महिला जो भागी हैं, उनके पति विनोद बिष्ट जो हमारे साथ हैं, ये कहना है कि उनको अपनी पत्नी वापस चाहिए, क्योंकि जो है हो सकता है कि उसके साथ कोई गलत हो रहा हो, इसकी भी जांच होनी चाहिए, खोजबीन होनी चाहिए। विनोद जी, आपका वैसे गांव कौन सा है, पैतृक गांव कौन सा आपका उत्तराखंड में? मेरा जो है कि चंदनगर भानसी क्योंझा घाटी से ऊपर कोंता गांव है मेरा। कोंता गांव का हूँ। यहाँ पे मेरे को 20-22 साल हो गए, किराए पे रहता हूँ, किराए पे मकान पे रहता हूँ। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है जो उसको मैंने दिक्कत कुछ कमी की होगी। सब मेरे बच्चे ये यहाँ पे खड़े हैं, मेरे सारे, मेरी ये 5 बालिकाएं हैं मेरी। ये एक, ये मेरे सबसे छोटा लड़का, ये दूध पीता है उसका, दूध पीता है, ये मेरे बच्चे सारे का। ये 5 लड़कियां हैं मेरी, ये सारी मेरी लड़कियां हैं। सब कह रहे कि इसको, इनको मैंने अभी तक ये बोल रखा है कि मैंने देहरादून भेज रखा है इलाज कराने के लिए। ये बोले मम्मी कहा, मम्मी कहा, मैंने देहरादून इलाज के लिए भेज रखा है। मैंने कहा वहां से ये उसका इलाज चल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उसको भी बदनामी का डर है, या किसी को भी, उनको किसी को ये हो रहा, शक हो रहा है कि ये बदनाम हो गई, ये हो गई, मैंने कहीं बदनाम नहीं कर रखा है अभी तक उसको। कि वो आ जाए, सुरक्षित आ जाए, अपने घर पे आ जाए, अगर बच्चों को संभाल दे। मेरे को यही गुंजाइश है कि जो आप है कि तैयार मैं, हैं, आप इस चीज के लिए तैयार हैं कि वो वापस आ जाए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है? जी जी जी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आ जाए, वो वापस आ जाए, मेरे को विश्वास है उस बिल्कुल, पर। बिल्कुल। और आपका जो है मीडिया के सामने आने का भी मकसद यही है, और हमारा भी मकसद ये है, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है, परिवार के, पूरे परिवार के भविष्य का सवाल है। तो अगर जो विनीता देवी हैं, जो इनकी धर्मपत्नी हैं, वो अगर कहीं सुन रहे हो, तो वो जो है वापस घर आ जाएं। उनके घर वाले जो है उनको माफ करने को तैयार हैं, उनके पति, उनके बच्चे सब जो है उनका इंतजार कर रहे हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो 22 साल का बिजनौर का जो युवक, जिसके साथ जो जिस तरह से बता रहे हैं कि कई और लोग भी शामिल हैं, एक गिरोह बनाकर जो काम कर रहे हैं, उसकी फोटो भी हम सार्वजनिक कर रहे हैं। इनकी पत्नी की फोटो भी इसलिए सार्वजनिक कर रहे हैं कि ताकि पता लग सके, अगर किसी को दिखे तो तुरंत जो है विनोद जी को सूचना दी जा सके। विनोद जी, एक बार अपना नंबर भी बता दीजिए आप। मेरा नंबर है, तो उसको तो एक्चुअल में क्या है, उसको नंबर याद नहीं, उसको नंबर याद नहीं है, तो पढ़ी लिखी है नहीं, उसको अभी तक मेरा नंबर याद नहीं है। अगर मेरा नंबर उसको याद होता, वो मेरे को जरूर कॉल करती। उसको नंबर याद नहीं है, उसके पास फोन भी नहीं है। आज तक उसने जो है कि टच वाला फोन नहीं चलाया है। आज तो इतने आप अपना नंबर, मैं आपका नंबर बोल रहा हूँ, आप अपना नंबर बता दीजिए। 90 12 77 जी। 60 56। फिर दोबारा बोलता हूँ, 90 12 77 60 56। तो दोस्तों, ये जो फोटो आपको जो ऊपर आपको दिख रही है स्क्रीन में, ये इनकी पत्नी की है, जिनके 5 बच्चे हैं, जिनको छोड़ करके वो गायब हैं एक 22 साल के युवक के साथ, जो कि बिजनौर का रहने वाला है, जिसका नाम विनीत कुमार है। तो आपको अगर इनके बारे में जरा से भी कहीं पे कोई सूचना मिले, तो आप जो नंबर बिष्ट जी ने दिया है, विनोद बिष्ट जी ने, उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा भी एक ही मकसद है कि जो ये परिवार है, जिसके सामने एक संकट आ खड़ा हुआ है, बच्चों की जिम्मेदारी एक पिता पर अचानक से आ पड़ी है, और 22 साल का जो वैवाहिक जीवन है उसको छोड़ कर इनकी पत्नी चली गई है, तो वो कहीं ना कहीं से ये परिवार दोबारा बन पाए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और इसी आशा के साथ जो है हम निवेदन करते हैं आपसे कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और विनोद बिष्ट भाई की मदद कीजिए। इसके साथ ही प्रशासन से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, और यूपी की योगी सरकार से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि योगी सरकार एक संवेदनशील सरकार है, और वहां पर इस तरह की जो भी घटनाएं होती हैं उस पर एक्शन होता है। इस तरह का एक जो है पूरा प्रचार प्रसार किया जाता है। तो विनोद बिष्ट जी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनसे अगर वो उन तक ये वीडियो पहुंचे, तो क्या रिक्वेस्ट आप उनसे करना चाहेंगे? उनकी गुजारिश करूंगा कि जो है मेरी वाइफ विनीता जो है कि उनके चुंगल से जो फंसी हुई है, उनको मेरे पास रिक्वेस्ट करता हूँ कि
जल्द से जल्द उन पे कार्रवाई हो और उनकी अच्छी तरह से सजा हो, क्योंकि आज की डेट में मेरे साथ हुए, कल के दिन में किसी और के साथ ना हो। क्योंकि इन लोगों का पूरा ग्रुप है, कारपेंटर का काम करते हैं, फर्नीचरों का काम करते हैं ये लोग, और घरों में जा जा के काम करते हैं ये लोग। ऐसा ना बिल्कुल। है और कि ये किसी इस घटना की दूसरे के, संवेदनशील को, जी ये बोलिए। ये मैं ये कह रहा हूँ कि किसी दूसरे के साथ ना हो, क्योंकि इन लोगों का पूरा ग्रुप है। बिजनौर जितने भी ये हैं, कारपेंटर का काम करते हैं, फर्नीचरों का काम करते हैं, किचन के जो है मोडिफाइड करवाना है, किचन का रैक वगैरह बनवाना है, ये यहाँ लोग ऋषिकेश में ये लोग आते हैं, उत्तराखंड में आते हैं, और ये लोग ऐसा करके चले जाते हैं। ये जो है मैं कि सरकार से यही विनती है कि इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और सजा इन लोगों अच्छा, को एक चीज मिलनी। और बता दीजिए, एक चीज और बता जी, दीजिए, ये जो लड़का विनीत कुमार है, ये इसका एड्रेस बिजनौर में कौन सा एड्रेस है जहां पर आप गए थे? गांव उसका गांव बग्गोवाला और विकास खंड निजामाबाद, जिला बिजनौर। बिल्कुल। ये तो जहाँ पे वो टोल टैक्स टैक्स से 500 मीटर से उसको अंदर को घर के लिए रास्ता जाता है। तो बिल्कुल ये विनोद बिष्ट जी हैं, जैसे कि हमने आपको बताया, ये पूरा घटना इनके साथ घटी, एक चक्रव्यूह जो है बुना गया। और क्योंकि ये एक सामान्य बात नहीं है कि ममता को छोड़कर किसी 22 साल के युवक के साथ ऐसे ही फरार नहीं हो सकती। इसके पीछे कोई ना कोई कहानी है, उस कहानी तक जाना बहुत जरूरी है, उसकी हकीकत को जानना बहुत जरूरी है। तो आप लोग जो भी हमारे बिल्कुल सर, दर्शक हैं, जी बिल्कुल सर, कहानी है जो है कि अगर ये मेरी वाइफ जो है कि ऐसा पहले 20 साल हो गए, 20 साल में मैं ऐसे सोचता है कि ये ऐसे करती है, तो मैं वो भी नहीं करता है कि ज्यादा कोशिश भी नहीं करता ये यार ये ऐसी है। लेकिन जो इंसान घर से बाहर नहीं जा सकता है, मेरे बगैर अकेला उसने अभी तक ऋषिकेश पूरा मार्केट नहीं घूमी हो। उसको यहाँ से वहां तक अगर एक मेडिकल के लिए भी वो दवाई लेने के लिए बोलता था, मैं दवाई लेने के लिए कि तो वहां पे चले जा, अकेला नहीं जा सकती थी वो बोलती नहीं नहीं नहीं, मैं अकेला नहीं जाऊंगी, मैं भूल जाऊंगी, ये करूंगी। वो घर से कहीं बाहर नहीं निकलती थी। बिल्कुल। तो बहुत ही गंभीर ये मामला है, बच्चों के भविष्य का जो है फैसला होना है, 5 बच्चों के भविष्य का छह सवाल है। तो आप सभी छह लोगों बच्चे। से हम रिक्वेस्ट करेंगे और सरकार से भी, प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि विनोद बिष्ट भाई का जो है, इनका जो ये पूरा प्रकरण है, इसको गंभीरता से लें और इनके साथ न्याय हो, इनके पूरे परिवार के साथ न्याय हो और इन बच्चों को इनकी माँ वापस मिल सके। जी धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद आपका चैनल का, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो मेरी मदद की है, बहुत शुक्रिया।